मैं हूं फरहान। धारा 370 हटने के बाद जितना परेशान पाकिस्तान था उससे कहीं ज्यादा परेशान चीन नजर आ रहा है। लद्दाख को जब यूटी के रूप में पेश कर दिया जाता है तो जहां चीन अपने अधिकार को दर्शाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है उसमें परेशानियां तो आएंगी ही, उसमें एक बेसब्री भी हो जाएगी जिसका नज़ारा अभी मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है। भारतीय सैनिकों ने अपना साहस का एक परिचय भी दिया, उनके टेंट को उखाड़ कर फेंक भी दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही क्या नज़र आता है, एक बड़ा टेंट नज़र आता है, हेलीपैड बनने लगते हैं। मौजूदा समय में चीन और भारत को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं वहां कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का एक अहम योगदान नजर आ रहा है। सेना तो अपने साहस का लगातार परिचय दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निर्देशों की कमी साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मौजूदा समय में इन परिस्थितियों को लेकर क्या ऐसे भारतीय भी हैं जो चीन का साथ देते हुए नजर आएंगे? क्या मौजूदा समय में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां रहने वाले लोग चीन की हिमायत करते हुए नजर आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? आइए इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं सिक्किम की और उससे पहले हम बात करते हैं माओ की। यदि आप माओ की नीति की बात करें तो सिक्किम हो, तिब्बत हो या नेपाल हो, सब माओ की नीति के अंतर्गत आते हैं और उसको एक अटूट चाइना का हिस्सा माना जाता है, अखंड चीन जिसको बोलते हैं। उसमें ताइवान भी आता है। आपने देखा होगा किस तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के जब अन्य क्षेत्रों में वे आते हैं, दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं, वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था कि यहाँ तक ऐसे विज्ञापन भी टीवी में आने लगे थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को इस तरह पेश करते थे कि हाँ हम भी एक भारतीय हैं। जिस तरह कश्मीरियों को बार बार बताने की आवश्यकता पड़ती है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं बल्कि हम भी एक भारतीय हैं और भारत में रहकर पढ़ाई करते हैं, कारोबार करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो यही परेशानी थी। जिस तरह चीन कश्मीर में एक उग्रवाद शुरू हो गया था, एक अलगाववाद देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश करनी पड़ती है कि हाँ हम भी एक भारतीय हैं। इस तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी यह बताने की आवश्यकता थी। हम बात करेंगे मौजूदा समय में नक्सलियों को लेकर, नक्सलाइट को लेकर, नक्सलियों को लेकर भारतीय सरकार की आपको पता है किस प्रकार की टिप्पणियां आती रही हैं। अर्बन नक्सल नाम की भी एक परिभाषा सामने आ गई है। यदि हम नक्सलियों की बात करें तो नक्सलियों का नाम अब नक्सली नहीं रह गया है बल्कि वह माओ की विचारधारा पर लगातार चल रहे हैं। तो माओ की विचारधारा को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सिक्किम हो, नेपाल हो, तिब्बत हो या अन्य नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो, वह माओ की विचारधारा के अनुसार एक अखंड चाइना का हिस्सा हैं। तो आपको क्या लगता है, सिक्किम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के वह लोग जो लगातार भारत में प्रताड़ित किए गए हैं और वह नक्सली जो माओ की विचारधारा पर चलने लगे हैं, तो क्या वह आने वाले समय में यह नहीं चाहेंगे कि यह हिस्से चीन के सुपुर्द हो जाएं और वे चीन के साथ खड़े हुए नजर आएं? क्या लगता है आपको कि क्या यह लोग भारत का साथ देंगे आने वाले समय में? यदि उन्हें प्रताड़ित करने की बात की जाए, मैं फिर से इस बात को कहूंगा, यदि जिस तरह उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि वह कहीं ना कहीं चीन के साथ ही खड़े हुए नजर आएंगे। जिस तरह से मनीषा कोइराला को आप देख लीजिए, मशहूर अभिनेत्री हैं, भारत में उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम भी मिला और उन्हें एक मशहूर अभिनेत्री के रूप में उभारने में कोशिश की सिर्फ भारत के लोगों ने। वह भी जब लिपुलेखा, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल अपने नक्शे में प्रदर्शित करने की बात करता है, तब मनीषा कोइराला कहती हुई नजर आ रही थी कि हमें एक अपने छोटे से देश पर गर्व है। तो ऐसे तमाम और कितने लोग होंगे जिन्हें चीन पर गर्व होगा, नेपाल पर गर्व होगा? इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। क्या खुद भारत के अंदर रहने वाले वह नक्सली और नॉर्थ ईस्ट के लोग जिन्हें लगातार, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिन्हें प्रताड़ित किया गया है, क्या वह चीन के साथ खड़े हुए नजर आएंगे या नहीं? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।